बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। AIMIM की पार्टी की ओर से आज जुबे तालाब ग्राउंड में हालत हाजिरा पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें AIMIM के राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन अवैसी, खासदार इम्तियाज जलील, माजी आमदार वारिस पठान, मुंबई के सरफ अयाज खान भिवंडी से एडवोकेट अमोल कामले, शेर शेख, मुमरा के सदर साहब पठान, रविश ममीन, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन के साथ AIMIM की पूरी टीम ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हजारों की संख्या में जनता दिखाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खालिद गुड्डू और नवाब मलिक की रिहाई के लिए AIMIM के राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन अवैसी ने कहा। आइए दिखाते हैं इस खबर कि हम सब साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, क्योंकि आज वक्त का तकाजा यही है। अभी जैसा अमोल कामले साहब ने बताया कि किस तरह से भिवंडी के अंदर लोग बताते हैं कि हमने फंडिंग लाए, दूसरी जमात बोलती है हम फंड लाए। अरे ये झूठे और मक्कारों की पार्टियां हैं, याद रखना। इसी तरह आए थे ये 2019 के चुनाव में, आपके हमारे पास आए, हमको वोट दो, हम मुकाबला करेंगे बीजेपी से, हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, राष्ट्रवादी ने कहा मुकाबला करेंगे कांग्रेस के साथ। मगर चुनाव खत्म हुआ, वोट लिया, सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर आपका कीमती वोट अपनी झोली में डाला, मगर सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में जाकर बैठ गए शिवसेना की गोद में। वो शिवसेना जिसने जिंदगी भर हमको गाली देकर अपनी सत्ता हासिल की, ये वो शिवसेना है जिसके मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, हमको फकर है। वो शिवसेना है। और उस शिवसेना के साथ जाकर कौन बैठा है? बकरी पाल लो और उस बकरी का दूध मिलेगा तो मेरे बच्चे को पिलाऊं। बकरी को वो दिन भर चारा खिलाता, वहां पर बांधता, रात में देखता तो दूध की थैली भरी हुई रहती थी, सुबह आता था तो दूध की थैली खाली रहती थी। उसके बाद उसको लगा कि बीवी ने दूध निकाल लिया, बीवी से पूछा, बीवी ने बोला मैंने तो नहीं निकाला। दूसरे दिन फिर दिन भर चारा खिलाया, रात में देखा दूध की थैली भरी हुई है, सुबह उठकर देखा तो दूध की थैली खाली है। 8 दिन तक यही मामला चला, समझ में नहीं आ रहा था कि दूध गया किधर। तो उन्होंने तय किया कि हम रात भर जागेंगे और देखेंगे कि दूध की चोरी करता कौन है। तो वो दोनों रात भर जागे तो पता चला कि वो बकरी खुद का दूध खुद ही पी रही है। तो यही हालत इस शहर की है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये दूध पी रहे, मलाई खा रहे, मक्खन खा रहे और शहर की जनता भूखी है, बेबस है, लाचार है। और महाराष्ट्र की सरकार को भिवंडी की आवाम की तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूं। हमें सियासत से मोहब्बत नहीं है, इस देश से मोहब्बत करते हैं हम लोग। इस राज्य से मोहब्बत करते हैं, शहर से मोहब्बत करते हैं। जिस सरजमीन पे हम अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। तो अगर किसी के जहन में ये बात है कि मजलिस आएगी तो कहीं माहौल गड़बड़ा जाएगा, हम तो कितने आज फितने सह रहे हैं, हम कैसे कैसे हालात से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम सब्र का घूंट पी रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन सरकारों के ऊपर नहीं है, हमारा यकीन हमारे अल्लाह के ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझो। ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए एक पैगाम है, हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझो। सर झुका के अगर हम चलते हैं तो सिर्फ खौफ खुदा से। आज इस मुल्क के अंदर जो हालात है उसे देखते हुए आप खुद समझ रहे होंगे कैसे कैसे मुद्दों को हर महीने, हर 15 दिन के बाद निकाला जाता है, सिर्फ अहम मुद्दों से भटकाने के लिए। और ये जो आए हैं ना
पूरी की पूरी फौज लेकर आज ये पैगाम दो कि मजलिस ने भिवंडी की सरजमीन से ये ऐलान किया है कि हमें सियासत से मोहब्बत नहीं है, हम मुल्क से मोहब्बत करने वालों में से हैं। हाँ करवाइए, मुकाबला करिए, सियासत में मैदान में मुकाबला करिए। लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान के दायरे में रहकर मुकाबला करिए। किसी को जेल में डालकर ये बहादुरी का काम नहीं है। बहादुर वो है जो अपने मुखालिफिन को भी छोड़े और कहे कि आओ प्यारे आजमाओ किस्मत, देखते हैं मैदान में अवाम किसको पसंद करती है। अगर आज हुकूमत महाराष्ट्र की सरकार लोकशाही पर भरोसा करती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो खालिद गुड्डू को रिहा करवाएगी और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये कहेगी कि खालिद गुड्डू तुम बाहर निकल कर हमसे मुकाबला करो। हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी जेल में ना जाए। सियासतदान है, राजनेता है, अगर वो जेल को चले जाएंगे तो याद रखो उनकी मकबूलियत में और इजाफा होता रहेगा। खालिद गुड्डू की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, ना इंशाअल्लाह कमी आएगी। खालिद गुड्डू एक दिन रिहा होगा और जब खालिद गुड्डू रिहा होगा तो पहले से ज्यादा ताकतवर एक सियासी नेता बनकर रिहा होगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलूमों का साथ देती है। जुल्म करने वालों याद रखो, इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज तुम इख्तिदार के नशे में चूर होकर मजलूमों को जेल में डाल रहे हो, मगर इंसानियत की तारीख गवाह है कि जिस हुक्मरान ने अपनी ताकत के बलबे पर अगर वो ये समझ रहा है कि किसी को मैं जेल में डाल सकता हूं, कुदरत का काम यही होता है कि जो हुक्मरान जुल्म करता है अल्लाह उसी हुक्मरान को एक दिन जेल में डालता है और मजलूम को तख्त व ताश पर बिठा देता है, और वही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खालिद गुड्डू से दुश्मनी इसलिए क्योंकि खालिद गुड्डू पावर के खिलाफ है। कौन सा पावर? एक तो राष्ट्रवादी के जुल्म के खिलाफ और दूसरा टॉरेंट पावर के खिलाफ खालिद गुड्डू ने आवाज उठाई थी, तो दोनों को यह पसंद नहीं आया। शिवसेना के एमएलएस के ऊपर ईडी का रेड कर रही है और जिस तरीके से शिवसेना और खास तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं कि कहीं मेरे किसी प्यारे को जेल में ना डाल दिया जाए, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आपको अपने पार्टी के लोगों की फिक्र है कि कहीं मोदी की हुकूमत उनको जेल में डाल दे, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे अपनी हुकूमत में खालिद गुड्डू को जेल में डाला। इसीलिए हम अपील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जो महाराष्ट्र की जेलों में जो लोग मजलूम हैं उन सबको रिहा करे। मैं खालिद गुड्डू की बात नहीं कर रहा हूं। जो कोई भी महाराष्ट्र की जेल में जुल्म का शिकार है उनको छोड़ा जाए, चाहे वो खालिद गुड्डू हो या नवाब मलिक हो, उनको भी छोड़ना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।